नालंदा थाना से आगे और पीपल मोड़ के पास अज्ञात व्यक्ति ने उनको गोली मारा। बाइक पर सवार थे, पति पत्नी दोनों इंजर्ड हुए हैं। पत्नी को चोट लगा है इंसिडेंट से, लेकिन इनको गोली लगा है। अभी इलाज चल रहा है सदर अस्पताल में। इससे पत्रकारों में रोष है। इनका बयान लिया गया, जो कि छोटा बयान इन्होंने दिया है, उसमें इनके द्वारा बताया गया जिन पर हमला किया गया है, गोली चलाई गई है और घटनास्थल से भी जो है खोखा बरामद हुआ है। दीपक जी को बेहतर इलाज के लिए पटना रेफ़र किया जा रहा है, तो पटना में इलाज के बाद जो है हम लोग इनका बयान रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इनकी तबीयत जो है वो स्थिर है। खींचो ना कमानों को, ना तलवार निकालो, तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। ये शेर मशहूर लेखक और शायर अकबर इलाहाबादी की है। लोकतंत्र में जब जब सत्ता और प्रशासन अपने आप से बाहर हो जाता है तो तमाम तरह के सवालों के बीच में सबकी नज़रें, सबकी निगाहें पत्रकारिता, पत्रकारों और लेखकों पर जाकर रुक जाती है। और यूं ही नहीं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया यानी कि पत्रकारिता को कहा भी जाता है। लेकिन शायद समय बदलते रहा और समय बदलते बदलते 21वीं सदी में अब लोकतंत्र में शायद पत्रकारिता या कहें कि मीडिया कर्मियों की अब कोई अस्तित्व शायद बचने वाली नहीं है। मौजूदा हालात में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत में पत्रकारों की हालत दिन पर दिन दयनीय होती चली जा रही है। आए दिन पत्रकारों के नाम पर लोगों में गोदी मीडिया कहकर कितना घृणा पैदा किया जा रहा है, ये आप सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया या फिर राजनीतिक दलों के बड़े बड़े रैली और कार्यक्रमों में सुन ही रहे होंगे। लेकिन अपराधियों के निशाने पर भी अब पत्रकार हर रोज आते रहते हैं और कई तरह की घटनाएं और सूचनाएं आप तक पहुंचती भी है। लेकिन सुरक्षा और उनके पीछे छूट जाने वाले परिवार के सवाल पर ना तो सरकार के पास कोई खास योजना है, ना ही प्रशासन के पास किसी तरीके की कोई चहलकदमी होती है। ताज़ा मामला नालंदा जिले के बिहार शरीफ शहर से जुड़ा हुआ है, जहां दीपनगर थाना क्षेत्र में दीपक विश्वकर्मा नाम के वरिष्ठ पत्रकार को अपराधी दिन दहाड़े गोली मार देते हैं। और गोली कब मारी जाती है? जब दीपक विश्वकर्मा राजगीर से अपने पत्नी के साथ घूमकर बिहार शरीफ लौट रहे होते हैं और थाने से बस कुछ कदम की दूरी पर अपराधी बेखौफ रूप से फायरिंग कर देते हैं और फिर पत्रकार जिनका नाम दीपक विश्वकर्मा है, उनकी हालत कैसी हो जाती है ये कहने की ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो तस्वीर में जिस तरीके से स्ट्रेचर पर वो लेटे हुए हैं इससे ही समझ सकते हैं। हालांकि घटना होने के बाद कितना कुछ हुआ है, बहुत सारे वीडियो तस्वीर है, लेकिन आपको हम दिखा नहीं सकते हैं। मेरे दिल और मेरा आत्मा गवारा नहीं कर रहा है कि इस तरीके के दृश्य, इस तरीके के हालात आप तक हम पहुंचाएं। लेकिन इस स्ट्रेचर से, अस्पताल के दृश्य से आप खुद समझ सकते हैं कि अपराधियों का मनोबल पत्रकारों के खिलाफ कितना बढ़ा हुआ है और पुलिस और प्रशासन क्या करती है। हमेशा की तरह पुलिस और प्रशासन कार्रवाई के नाम पर कार्रवाई ही करती है, लेकिन होता कुछ नहीं है। इस घटना के बाद पूरे पत्रकारों के जगत में गुस्सा है, आक्रोश है, तनाव है। जरा सुनिए पत्रकार, जो स्थानीय पत्रकार है, उन्होंने क्या कुछ कहा है और पुलिस क्या कुछ कर रही है इस पूरे मामले पर। अशोक मिश्रा जो जिले के कप्तान हैं, पुलिस कप्तान, उन्होंने भी क्या कुछ कहा, उनको भी जरा सुनिए। एक नालंदा के वरिष्ठ पत्रकार दीपक विश्वकर्मा जी को गोली मार दिया है। वो अपनी पत्नी के साथ राजगीर से घूम के आ रहे थे। बता रहे हैं कि नालंदा थाना से आगे और पीपल मोड़ के पास अज्ञात व्यक्ति ने उनको गोली मारा है। बाइक पर सवार थे, पति पत्नी दोनों इंजर्ड हुए हैं। पत्नी को चोट लगा है इंसिडेंट से, लेकिन इनको गोली लगा है। अभी इलाज चल रहा है सदर अस्पताल में। इससे पत्रकारों में रोष है। लोग जानना चाह रहे हैं कि मामला क्या है। क्या नाम लेते हैं? कौशल। घटना के विषय में जैसा मैंने अभी बताया कि तकरीबन आधा पौन घंटा पहले हम लोगों को सूचना मिली कि वरिष्ठ पत्रकार दीपक विश्वकर्मा, जो हम लोगों से परिचित हैं, हम लोगों से लगातार बातचीत करते रहते हैं, उनके ऊपर किसी ने हमला किया है। पहले ये बताया गया वहाँ के लोकल लोगों के द्वारा कि एक्सीडेंट है, लेकिन जब हम लोग यहाँ सदर अस्पताल में आके अनुसंधान किए और इनका बयान लिया गया, जो कि छोटा बयान इन्होंने दिया है, उसमें इनके द्वारा बताया गया जिन पर हमला किया गया है, गोली चलाई गई है और घटनास्थल से भी जो है खोखा बरामद हुआ है। तो पुलिस के द्वारा जो है तुरंत जो है इसमें अनुसंधान आरंभ कर दिया गया है। सीसीटीवी कैमराज वगैरह हम लोग देख रहे हैं और इनकी पत्नी जो इनके साथ थी, उनका भी बयान हम लोगों ने रिकॉर्ड
करने की कोशिश की है, लेकिन अभी उन्होंने प्रथम दृष्टया कुछ विशेष नहीं बताया है। लेकिन हम लोग उनसे बात कर रहे हैं और दीपक जी को बेहतर इलाज के लिए पटना रेफ़र किया जा रहा है। तो पटना में इलाज के बाद जो है हम लोग इनका बयान रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल इनकी तबीयत जो है वो स्थिर है और हम लोग ये दुआ कर रहे हैं कि ये ठीक हो जाए। फिर इनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद हम लोग अपराधियों तक तेज़ी से पहुंच पाएंगे कि इन्होंने इन पर हमला किया है। तो दीपक विश्वकर्मा के साथ जिस तरीके से अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है, आप खुद समझ सकते हैं किस तरीके से पत्रकारों के जान माल की सुरक्षा कहाँ होगी, किस हालत में होगी, कैसे आप अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाकर पत्रकार हर तरह की घटनाएं सूचनाएं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन खुद उसकी ज़िंदगी आज खतरे में है। कहीं पर किसी वक्त कुछ भी हो जाता है। और पुलिस, अब जैसा कि जिले के कप्तान अशोक मिश्रा को अभी सुना है, उन्होंने कहा है कि जांच होगी, जांच के बाद कार्रवाई होगी। इस तरह के बिहार के कई जिलों से घटनाएं आते रहती है। कुछ दिन पहले क्या अररिया के घटना भी आपको याद होगा, जब रानीगंज में एक दैनिक जागरण के पत्रकार को खुलेआम हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा बिहार के कई जिलों में आए दिनों आप सुनते होंगे पत्रकारों के खिलाफ कभी प्राथमिकी दर्ज हो जाती है, पत्रकारों को कभी धमकाया जाता है, डराया जाता है, यानी कि सुरक्षा के नाम पर कोई व्यवस्था नहीं है। फिलहाल नालंदा बिहार शरीफ की घटना है। दीपक विश्वकर्मा नाम के वरिष्ठ पत्रकार हैं जिनके ऊपर एक कातिलाना हमला हुआ है, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। ज़िंदगी और मौत से जंग कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। हम सबकी दुआएं हैं जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं, जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल छोड़े जाते हैं आपके साथ, आपके पास, क्या लोकतंत्र का चौथा स्तंभ सचमुच में अब महफूज है? क्या सचमुच में सेफ है? या कहने के लिए सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में अब एक पत्रकारिता नाम की कोई व्यवस्था नहीं रह गई है? सबके निशाने पर एक पत्रकार ही। आप अपनी राय जरूर हमें पहुंचाइए। तब तक के लिए आपका शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।